बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राहुल गांधी के लेख पर बीजेपी क्या बोली है? ऐसे लोग करते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं। तो आप देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से पोस्ट किया, हिंदू धर्म को लेकर तमाम बातों का जिक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में किया। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है और बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि ऐसे लोग करते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। हिंदू करुणा से भरा है, इसलिए बुराई से नफरत करता है। करुणा का ही एक हिस्सा है कि भ्रष्टाचार, जिसमें मैं नाम नहीं गिनवाना चाहती, इनके समय में जीजा जी से लेकर तमाम जी घोटाले हुए हैं, 2G 4G सब 2G और अन्य काम जो इन्होंने किए हैं, और उस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक का जो घोटाला होता था वो भी सबके सामने है। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने उस अस्वच्छता को खत्म किया, क्योंकि देश के प्रति उसकी करुणा है और अपराध के प्रति करुणा नहीं होती। लेकिन इसलिए क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं जो प्रैक्टिस कुछ और करते हैं और दिखाते कुछ और है? नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, राहुल गांधी जब कुछ पोस्ट करते हैं तो वार पलटवार का दौर तो शुरू होता है, ये तो आम बात है, लेकिन अब जो उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर ये बयान दिया है और जो बातें उन्होंने लिखी है, क्या इसके मायने आखिरकार निकाले जाए? क्योंकि एक तरफ तो लगातार सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी की जा रही थी और उसे लेकर इंडिया गठबंधन तो पहले से घिरा हुआ है। अब क्या मायने निकाले जाए राहुल गांधी के इस पोस्ट के? देखिए, अभी 4 राज्यों के चुनाव है इसी साल के अंत तक, और इन 4 राज्यों के चुनाव तक इस तरह के न जाने कितने पत्र और न जाने कितने बयान देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पर एक बात बहुत समझना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के लिए कहती आई है और आरोप लगाती आई है कि समय के साथ ही कांग्रेस के नेता हिंदू बन जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन बयानों को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, आप स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में हैं, उनका बयान देखिए। आप चंद्रशेखर जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान देखिए। डीएमके के नेता हैं और स्टालिन के पुत्र हैं, उनका बयान देखिए। तो ये सारे जो वो दल हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस के सांसद हैं और वो सनातन और हिंदुत्व पर और हिंदू धर्म पर बयान देते हैं, लेकिन कांग्रेस का इस पर किसी तरह का कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आता है। तो सवाल तो उठेंगे ही। अगर राहुल गांधी उन सब मुद्दों पर चुप रहते हैं और ऐसे समय पर जब चुनाव बिल्कुल सर पर है और एक पत्र जारी करते हैं और पत्र जारी करके हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा बताते हैं, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को पर इस पर मौका मिलेगा। और जो भाजपा का आरोप है, जो लगातार वो कहती रही है कि समय के साथ राहुल गांधी और गांधी परिवार हिंदू बन जाता है और जैसे ही समय निकलता है यानी चुनाव निकलता है वो जनेऊ उतर जाती है। तो ये जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ना कहीं आज के घटना से भी सवाल खड़े करेंगे। और देखिएगा, अभी थोड़ी देर में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियली और भी रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप में इस मुद्दे पर कांग्रेस कहीं ना कहीं डिफेंसिव है और कांग्रेस के जो घटक दल हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं और उनके जो नेता हैं, वो समय समय पर पांडे, देखने वाली बात है वार पलटवार का दौर कहां तक जाता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लेख शेयर करके बताया है कि हिंदू धर्म क्या है और हिंदू कौन है, लेकिन बीजेपी ने उनके इस लेख को, उनकी बातों को और सिर्फ चुनावी स्टंट करार दे दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि चुनाव है और इसलिए राहुल गांधी को हिंदू धर्म की याद आ गई है। राहुल गांधी जी को अचानक से सत्यम शिवम सुंदरम हिंदू धर्म की फिर से याद आई है। जैसे जैसे चुनाव पास आता है वैसे वैसे राहुल गांधी जी को नए नए ड्रामे बयानबाजी करने की उत्साहिता होती है कि शायद इससे मेरी बात बने। धर्म के नाम के ऊपर कभी आपने सिखों को मरवाया, कभी आग जगनी करी, कभी भागलपुर में लोगों को मरवा कर खून से होली खेलने वाले लोग आजकल मोहब्बत बांटने की बातें कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंतव्य है, किसी तरीके सत्ता को हथियाएं। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।